और इस बीच मध्य प्रदेश जहां वोटिंग हो चुकी है, 17 नवंबर वो तारीख थी। एक ही चरण में मध्य प्रदेश की 230 सीटों पर वोट डाले गए और मध्य प्रदेश में भी कमोबेश वही रणनीति बीजेपी ने अपनाई जो अन्य चुनावी राज्यों में अपनाई। किसी एक का चेहरा आगे किया नहीं गया। सामूहिक नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर मध्य प्रदेश का चुनाव भी बीजेपी ने लड़ा और बार बार एक बात दोहराई गई कि एमपी के मन में मोदी, मोदी के मन में एमपी। ऐसे में बड़ा सवाल यह कि नतीजा तो 3 दिसंबर को आएगा, लेकिन उससे पहले कांग्रेस अगर जीतती है तो फिर कमलनाथ का चेहरा सामने है, लेकिन अगर बीजेपी जीतेगी तो फिर चेहरा किसका? मध्य प्रदेश में नतीजों का इंतजार और किसके सर बीजेपी अगर जीतती है तो सजेगा ताज? ये सवाल एमपी में भी विजय जी। बिल्कुल, और इस सवाल का जवाब भी राजस्थान की तरफ से ही है कि यहाँ पर भी जो सेंट्रल लीडरशिप है वो तय करेगी। इसमें ये नहीं है कि विधायकों की बैठक होगी, विधायक दल की बैठक में तय हो जाएगा। हालांकि विधायक दल की बैठक औपचारिक तौर पर होती है। मुझे याद है 2017 की कि योगी जी का जब चयन किया था सेंट्रल लीडरशिप ने, तो 5 बजे वहाँ पर बैठक हो रही थी और 5 बजे तक जो आदमी बैठक को कर रहा था, एंकरिंग कर रहा था, कह लीजिए कंपेयरिंग कर रहा था, उनको भी नहीं पता था। जो पार्टी का लीडर था उनको भी नहीं पता था। फिर उनके कान में बताया गया कि योगी जी हमारे कैंडिडेट होंगे और उनका नाम होगा और उसके बाद योगी जी की एंट्री होती है। अब उससे तो पार्टी बहुत आगे बढ़ गई है। अब पार्टी की जो सेंट्रल लीडरशिप है दिल्ली तय करेगा कि भोपाल में कौन बैठेगा अगर उनकी सरकार बनती है, जयपुर में कौन बैठेगा अगर उनकी सरकार बनती है। इसलिए इस पर ज़्यादा चिंता की जरूरत नहीं। अभी तो पहले 3 दिसंबर को नतीजा आ जाए, ठीक है, फिर उसके बाद। लेकिन जिस तरीके से मध्य प्रदेश में भी दिग्गजों पर दाव लगाने का काम बीजेपी की तरफ से किया गया, केंद्रीय मंत्रियों से लेकर सांसदों से लेकर राष्ट्रीय महासचिव तक को चुनाव मैदान में उतार दिया गया, तो उससे कुछ हिंट मिलता है क्या? देखिए रोमाना जी, मेरा ये हमेशा मानना रहा है कि पार्टी संगठन, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जहां नीचे से ऊपर तक संगठन है, ये अलग बात है। और बहुत सारी बातें कही जाती हैं कि शीर्ष नेतृत्व, शीर्ष, कोई भी संगठन चलता तभी है जब डिसिप्लिन्ड हो, और डिसिप्लिन तभी होती है जब टॉप लेवल पर हाई कमांड जो है उसको ज़्यादा ताकत होती है। कोई भी संगठन तभी रह सकता है। तो मेरा ये कहना है कि बीजेपी संगठन, पार्टी अपने आने वाले भविष्य को देख करके क्या तय करती है। मैं केवल एक छोटा उदाहरण दे रहा हूं। जैसे 2014 मैंने कहा ना, महाराष्ट्र फडणवीस, खट्टर और योगी। आप देखो 3 उदाहरण हैं जिनको कोई नहीं जानता था, ना पार्टी में कोई चर्चा थी, वो ये और अचानक से वो नाम सामने आ गए, और तीनों असर साबित हो रहे हैं आज तक। तो मेरा ये कहना है कि पार्टी ऐसे प्रयोग करती है और करते रहना चाहिए। ठीक है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।